देखिए, अजमेर के जेएलएन अस्पताल में शुक्रवार देर रात जो मौतें हुई हैं और उन मौतों के पीछे जो कारण अभी तक बताए जा रहे थे, उन तमाम कारणों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल प्रशासन ने झुठला दिया है। उन तमाम कारणों से इनकार कर दिया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल चिकित्सालय के प्रशासन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे रखी गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर ये एक घटना करार दी है, जिसमें अस्पताल की ओर से कहा गया है कि जो न्यूरो सर्जरी वार्ड है उसके पास में जो मैनीफोल्ड है वहाँ पर टेल पाइप की कनेक्टर अचानक से फट गई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है, जिसे 10 मिनट के अंदर सुधार लिया गया था। और इसी दौरान अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होते ही मौके पर पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने कड़ी फटकार अस्पताल अधीक्षक और अस्पताल जेएलएन के जो प्रिंसिपल हैं उनको लगाई है। और सीधे तौर पर साफ तौर पर ये पूरे विजुअल हैं, ये तस्वीरें आपको बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, जिसमें अनीता बघेल यहाँ पर अस्पताल के अधीक्षक और प्रिंसिपल को फटकार लगा रही हैं। हाथ जोड़कर अनीता बघेल ने अस्पताल प्रशासन से ये मांग की है कि जो अव्यवस्थाएं अस्पताल के अंदर बनी हुई हैं, जो मौतें हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी ली जाए। जो दोषी लोग हैं इस पूरी लापरवाही के अंदर, इस हादसे के पीछे जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अनीता बघेल इससे पहले अजमेर के कलेक्टर से भी मिली हैं। अजमेर के कलेक्टर से मिलने के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में विधायक अनीता बघेल ने ये मांग की है कि जो मौतें शुक्रवार देर रात हुई है इस घटना के बाद, उन तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की जो राशि है वो 50 लाख तक की राशि बताई गई है और साथ में ये डिमांड की गई है कि अस्पताल की निगरानी रखी जाए, अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं बनी हुई है उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए और वो तमाम चीज़ों को सरकार जाने और उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त कराए। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ है उसके बाद जैसे ही खबरें मीडिया में शुरू हुई हैं, उसके बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने शनिवार दोपहर तक किसी का भी कॉल उठाया नहीं है, अटेंड नहीं किया है, कोई जवाब किसी को नहीं दिया है। लेकिन अजमेर के कलेक्टर के साथ 1.5 घंटे की बातचीत हुई है अस्पताल प्रशासन की। उसके बाद में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम तय किया गया और 4 बजे इस पूरे मामले को एक घटना करार दे दिया गया है। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात की मांग कर रहे हैं कि अस्पताल के अंदर जो घटना हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और उस घटना पर जितने भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार ज्ञापन के माध्यम से अनीता बघेल ने डिमांड की है। लेकिन ये तस्वीर देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही विधायक अनीता बघेल जेएलएन अस्पताल के उस हॉल में पहुंची जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहां पर कड़ी फटकार अनीता बघेल ने अस्पताल अधीक्षक और अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं उनको लगाई है। हाथ जोड़ के अनीता बघेल ने अस्पताल प्रशासन से ये बातचीत की है, अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए और इस पूरे मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट जो प्रेस नोट अस्पताल की ओर से जारी हुआ है उसके साथ ही जो अस्पताल ने बयान दिया है उनको देखकर अस्पताल ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये केवल मात्र एक दुर्घटना है। ये दुर्घटना सिर्फ और सिर्फ टेल पाइप की जो कनेक्टर है उसके अचानक फट जाने से हुई है। इसमें ऑक्सीजन की कहीं बाधा नहीं थी। लेकिन जो मरीज हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस घटना के तुरंत बाद उनके जो मरीज यहाँ पर भर्ती थे उनकी मौत हुई है इससे और बड़ी लापरवाही की शिकायत भी उन्होंने की है। हालांकि इस पूरे मामले में अब सरकार क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम शुक्रवार रात से शनिवार तक का हुआ है उसको देखकर एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आती है और विधायक का जिस तरीके का तेवर यहाँ पर देखने को मिला है ये एक बड़ी लापरवाही दिखाई देती है और विधायक ने 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की है।